हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है दाते। सेकंड क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर को माना जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नगर। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का परिचय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है पेट्रोक। पहला व्यक्ति था दाते था जिसने पुनर्जागरण की भावना का परिचय दिया था, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति था पेट्रोक जिसने कि पुनर्जागरण की भावना का परिचय दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है कि जो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता है वो है मैकियावेली को। क्वेश्चन नंबर है 5, वो है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंस, और इस पुस्तक में उसने कि शासक को किस तरह से शासन करना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने जो सबसे पहले बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका खंडन किया था कोपरनिकस ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम कोपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन ने कौन से सिद्धांत का पता लगाया? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत थे, नियम थे, उनका पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो इसका आंसर है 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है उसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? तो इसका आंसर है माइकल एंजेलो। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन जो पुस्तकें हैं वो माइकल एंजेलो के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर है अमेरिका। रेड इंडियन थे अमेरिका के मूल निवासी। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली? तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो इसका आंसर है जेम्स प्रथम के, यानी कि अमेरिका में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई थी वो डाली गई थी जेम्स प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 17, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो इसका आंसर है लेनिन। बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स को कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर है जर्मनी। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 20, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तकें लिखी है वो है दास कैपिटल, और दूसरी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 21, संसार में सर्वप्रथम लिखित कानून कहाँ पर लागू हुआ? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ जो सर्वप्रथम लिखित कानून है, और वह लागू हुआ था 1789 को। क्वेश्चन नंबर 22, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अमेरिका में। प्रजातंत्र की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है लुई 16वां, यानी कि जब वहाँ पर लुई 16वां का शासन काल था उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ी राज्य क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा किस क्रांति की देन है? तो इसका आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति का। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा था वो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। क्वेश्चन नंबर 26, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका आंसर है रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक थी उसको रूसो के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है वोल्टेयर की। क्वेश्चन नंबर 28, इटली के एकीकरण का जनक कौन कहा जाता है? तो यानी कि जो इटली का एकीकरण का तो जनक था वो थे जोसेफ मैजिनी। नेक्स्ट का क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किसने किया था? तो इसका आंसर है गैरीबाल्डी ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लाल कुर्ती नाम से एक सेना का संगठन हुआ था और वो क्या था? गैरीबाल्डी ने। और यह लाल कुर्ती जो सेना का संगठन था यह हुआ था इटली में। क्वेश्चन नंबर 31, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका आंसर है बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? तो उसका नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। क्वेश्चन नंबर 34, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक एंजेलस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी रहा था वो था फ्रेडरिक एंजेलस। क्वेश्चन नंबर 35, रूस का अंतिम शासक कौन था? तो रूस का अंतिम शासक था जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 38, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर है वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। इंग्लैंड के गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो यानी कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 37। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चीन। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर है हिटलर। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मेरा संघर्ष, यानी कि माई कैंप। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार कौन सा देश हुआ? तो इसका आंसर है चीन। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहले शिकार हुआ था चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व कितने भागों में बट गया था? तो इसका आंसर है 2 भाग। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया था, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो इसका आंसर है मित्र राष्ट्र में देश थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश थे?
तो दूरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एवं इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला, यानी कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और वही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 51 है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 8 दिसंबर 1941 को। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 52 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर कब अणुबम्बों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है अमेरिका ने 2 अणुबम डाले थे जापान पर। एक का 6 अगस्त 1945 को डाला था जिसे लिटिल बॉय कहा जाता है, और एक डाला था 9 अगस्त 1945 को और उसे बोला जाता है फैटमैन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 अणुबम्बों का प्रयोग किया था, एक था लिटिल बॉय और दूसरा था फैटमैन। क्वेश्चन नंबर 53 पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? तो इसका आंसर है जापान। पीत आतंक के नाम से जापान देश को संबोधित किया जाता था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।